बादशाह जहांगीर लाहौर से बहुत मोहब्बत करते थे। अपने बड़े बेटे खुसरो की बगावत को कुचलने अपने नाम का सिक्का जारी किया। नूरजहां की आंखों से आंसू बहने लगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मानी, खुदा तुम्हें 3 बेटे देगा। कहानी शुरू होती है शहनशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की बेबसी से। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो कि पूरे हिंदुस्तान के बादशाह थे, उनकी बेबसी क्या थी? उनकी जो महबूब मलिका थी जोधाबाई, उनके यहाँ औलाद नहीं होती थी और उस औलाद की खातिर उन्होंने क्या क्या जतन किए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सत्ताईस साल की उम्र तक मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के लिए सबसे बड़ा अलमिया ये था कि उनकी कोई औलाद नहीं थी। अकबर ने अपने सबसे ज़्यादा अकीदत रखने वाले बुज़ुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मानी कि अगर उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो वो आगरा से अजमेर तक पैदल चलकर उनकी दरगाह पर हाज़िरी देने पहुँचेंगे। बिलाखिर खुदा ने उनकी बात सुन ली और उनके दरबारियों ने उन्हें आगाह किया कि आगरा के करीब एक पहाड़ी पर मोइनुद्दीन चिश्ती के शागिर्द ख्वाजा सलीम चिश्ती रहते हैं, जिनकी दुआ आपके लिए करामत साबित हो सकती है। अकबर उम्मीद लिए सलीम चिश्ती के पास हाजिर होने लगा। एक दिन अकबर ने उनसे बराह रास्त पूछा, मेरे कितने बेटे होंगे? उन्होंने जवाब दिया, खुदा तुम्हें 3 बेटे देगा। और फिर ऐसा ही हुआ। अकबर के यहाँ 3 बेटे मुराद, दानियाल और सलीम पैदा हुए। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जंग पर गए हुए थे और वहाँ पर उनको खुशखबरी मिलती है कि उनकी बीवी जोधाबाई हामला है और उनके पेट में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का बच्चा पल रहा है। तो वो वहाँ पर खुशी में फूले नहीं समाये और फ़ौरन वापसी का इरादा किया और वापस आके उन्होंने एक दावत आम का एहतमाम किया, जिसमें हर आम व ख़ास के लिए शाही पकवान बनाए गए और तमाम लोगों में तकसीम किए गए। मुराद और दानियाल कसरत शराब नोशी के बाइस ऐन शबाब में ही वफ़ात पा गए थे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने बेटों की तालीम का उम्दा बंदोबस्त किया। काबिल तरीन असातिज़ा ने अरबी, फ़ारसी, तुर्की, हिंदी, संस्कृत, रियाजी, जुग्राफिया, मौसीकी और तारीख़ की तालीम दी। शहनशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर एक बार आगरा से दूर जंगल में चीते के शिकार के लिए गए हुए थे कि उनको खबर मिलती है कि जोधाबाई के पेट में पलने वाला उनका बच्चा, उसकी हरकत रुक गई है। जिस पर वहीं मौजूद शहनशाह अकबर ने ये इरादा किया कि वो जुमे के रोज़ शिकार नहीं किया करेंगे। उन्होंने इस रस्म को अपनी आखिरी सांस तक जारी रहा और ये भी बताया जाता है कि नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, जिनके मकबरे पे आज हम मौजूद हैं, इन्होंने भी अपने वालिद की रिवायत को कायम रखा और जुमे के रोज़ चीते का शिकार अपनी ज़िंदगी में ममनू रखा। शहनशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपनी मलिका जोधाबाई की बहुत ज़्यादा फ़िक्र होती है और वो इस फ़िक्र को मद्देनज़र रखते हुए फ़तेहपुर सिकरी में ख्वाजा सलीमुद्दीन चिश्ती के घर अपनी बेगम को वहाँ पर छोड़ के आते हैं उनकी देखभाल के लिए। और वहाँ पर उनकी जो बेगमात, जो उनकी बीवियाँ होती हैं सलीमुद्दीन चिश्ती की, वो वहाँ पर उनकी देखभाल करती हैं। और दिन आता है 31 अगस्त 1569 जब इस दुनिया में नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम का जन्म होता है और नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम वहाँ पर अपनी तरबियत शुरू करते हैं। शहज़ादा सलीम ज़हीन था। जल्द ही उमूर सल्तनत में दिलचस्पी लेने लगा और 9 साल की उम्र में 10,000 प्यादा फ़ौज का मनसबदार बनकर इलाहाबाद की जागीर का मालिक बना। शहज़ादा सलीम यानी जहांगीर की ज़िंदगी के बारे में कई दास्तानें सुनने को मिलती हैं।
और ये भी एक हकीकत है कि मुग़लों में तख्त को लेकर बगावत करना, जिलावतन या कत्ल कर देना और दीगर सख्त सज़ाएं तारीख़ का हिस्सा हैं। अपने वालिद बादशाह अकबर की सख्त नाराज़गी को सौतेली माँ सलीमा बानो बेगम अपनी दादी, वक्त के सूफिया और मशाइख की हिमायत और सिफारिश से रजामंदी में बदलने, अपने बड़े बेटे खुसरो की बगावत को कुचलने, उसे नीम नाबीना करवाने और बाद में उसका इलाज करवाने समेत कई ऐसे वाक़यात हैं जिससे जहांगीर की सियासी बसारत वाज़े होती है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की वफ़ात के 8 दिन बाद जुमेरात 3 नवंबर 1605 को शहज़ादा सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के लक़ब से तख्त नशीन हुआ। कई रोज़ तक जश्न मनाया गया, कैदियों को रिहा किया, अपने नाम का सिक्का जारी किया, मुखालिफिन से नरमी बरती, अबुल फजल के बेटे को 2000 मनसब पर तरक्की दी। जश्न नौरोज़ 18 दिन मनाया गया। बादशाह जहांगीर ने चुंगी और दीगर इलाकाई जागीरदाराना मुहासिल मनसूख कर दिए। सड़कें, मसाजिद, कुएं और सराएं तामीर करवाने का हुक्म दिया। शराब और तमाम नशा आवर अशिया की फ़रोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। विरासत के कवानीन पर सख्ती से अमल का हुक्म दिया। सरकारी शिफाखाने हर शहर में बनाने और मुफ्त इलाज का हुक्म दिया। जुमेरात, हफ्ता और इतवार को जानवरों के ज़बी पर भी पाबंदी लगा दी। मुजरमों के नाक कान काटने की सज़ाएं मनसूख कर दी। लाहौर ता आगरा सड़क के दोनों जानिब सायादार दरख्त लगाए गए। हर कोस के फासले पर एक कोस मीनार और एक कुआं तामीर करवाया। दरियाए जमुना के किनारे से किला आगरा के शाही महल तक जंजीरें अदल बंधवा दी ताकि कोई भी इसे खींचकर बादशाह को इत्तला दे सके। ये 30 गज लंबी 4 मन वजनी खालिस सोने से बनी जंजीर थी, जिसके साथ 60 घंटियां शाही महल में थीं। बादशाह खुद फरियादी की फरियाद सुनता था। मोरखीन के मुताबिक बादशाह जहांगीर दमे का शिकार थे और सेहत की बेहतरी के लिए वो अक्सर काबुल और कश्मीर का रुख करते। आखिरी बार जब वो सफ़र पर निकले तो उन्होंने इसरार किया कि वो तमाम लोग जो उनकी मौत का इंतज़ार कर रहे थे वो भी उनके हमरा हों। चुनाचा शहरियार मिर्ज़ा और आसिफ खान को भी उनके साथ जाना पड़ा। जब वो राजौरी के रास्ते लाहौर वापस आ रहे थे तो उनका खाना पीना भी छूट चुका था। ये 28 अक्टूबर 1627 था। राजौरी और भिंबर के दरमियान वाक़े चंगेज़ घटी नामी एक मकाम पर क़याम के बाद जब मलका नूरजहाँ उन्हें जगाने के लिए गईं तो जहांगीर ने आँख नहीं खोली। नूरजहाँ की आंखों से आंसू बहने लगे और मौलाना हसामुद्दीन ने बादशाह की रूह की तस्कीन के लिए दुआ की। जब उनकी मौत हुई तो उनके जिस्म पर एक मरहम लगाया गया। उनकी आंतों को उनके जिस्म से निकालकर बागसर किला के करीब दफना दिया गया। बादशाह जहांगीर लाहौर से बहुत मोहब्बत करते थे और उनकी ख्वाहिश थी कि उन्हें लाहौर में ही दफन किया जाए। चुनाचे उनकी लाश को बैठी हुई शक्ल में पालकी पर बिठाकर लाहौर लाया गया। 29 अक्टूबर 1627 ये वो दिन था जब मुग़ल शहनशाह जहांगीर आज़ाद कश्मीर से लाहौर के लिए आ रहे थे कि भिंबर के मकाम पर उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। और जब उनकी मौत वाक़ई होती है तो उनके साथ उनकी मलिका नूरजहाँ भी मौजूद होती हैं। शाही लाओ लश्कर लाहौर के रास्ते पर रवां दवां होता है तो वहाँ पर मलका नूरजहाँ एक हुक्म सादर करती हैं कि हमारे जो हुजरा है, जो कि हाथी उनके एक गाड़ी को लेकर जा रहा था, उन्होंने हुक्म सादर किया कि इसके करीब कोई भी ना आए, क्योंकि वहाँ पर एक शोरश का और बगावत का उनसर आया था। और ये तख्तो ताज किसी शहज़ादे को सौंपने से पहले इस चीज़ का लीक होना कि मुग़ल शहनशाह जहांगीर इंतकाल कर गए हैं तो एक बगावत का सबब भी बन सकता था। चुनाचे वहाँ पर जहांगीर के अंदरूनी आज़ा जो हैं वो निकाल लिए गए और फिर
उनकी बॉडी को यहाँ पर शादरे में लाया गया और यहाँ पर उनको दफनाया गया। और ये मुग़ल शहंशाह की आखिरी आरामगाह है। शहंशाह जहांगीर की बीवी मेहरुन्निसा बेगम यानी मलका नूरजहां ने ही मकबरे की तामीर का आगाज़ कराया, जबकि उनके बेटे शाहजहां ने तामीर मुकम्मल कराई। मलिका नूरजहां ने यहाँ रिहाइश भी इख्तियार की और रिहायशी इमारतें अब भी मकबरा जहांगीर में मौजूद हैं। मलका नूरजहां ने मकबरे के साथ ही एक मस्जिद भी तामीर कराई, जो अब भी मौजूद है। मकबरे की तामीर पर उस वक्त तकरीबन 10 लाख रुपए की खतीर रकम खर्च की गई। 10 साल की मुद्दत में तामीर होने वाला मकबरा जहांगीर 1637 में मुकम्मल हुआ। ताजमहल आगरा के बाद मुगलिया फ़न तामीर का शाहकार मकबरा जहांगीर को माना जाता है। इस मुरब्बा शक्ल इमारत की हर समत 287 फीट बताई जाती है और इमारत तकरीबन 4 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है। मकबरा जहांगीर के चारों कोनों पर हश्त पहलू 5 मंजिला और तकरीबन 100 फीट ऊंचे मीनार हैं, जिन पर संगे मरमर और पीले पत्थर से आड़ी तेरछी धारियाँ बनाई गई हैं। मकबरा अंदर से गुंबदनुमा है, जबकि इमारत के अंदर दीवारों पर फूलदार नक्काशी की गई है। कब्र का बालाई हिस्सा संगे मरमर पर मुश्तमिल है, जिन पर कीमती पत्थरों से अल्लाह ताला के सिफाती नाम कुंदा किए गए हैं। मरकज़ी इमारत के चारों तरफ मुतादिद कमरे भी मौजूद हैं, जिनके आगे मेहराबी छतों वाले बरामदे तामीर किए गए हैं, जो कदीम तर्ज़ तामीर बिलखसूस मुगलिया तर्ज़ तामीर का खासा रहे हैं। मज़ार के चारों तरफ लगी संगे मरमर की जालियाँ सख्त गर्म मौसम में भी हॉल के दर्जा हरारत को बढ़ने नहीं देती। मलका नूरजहां का मकबरा भी उनके शौहर शहंशाह जहांगीर के मकबरे की हुदूद में ही बनाया गया था। ताहम अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में रेलवे की पटड़ी बिछाई गई, जिसकी वजह से इन दोनों की आखिरी आरामगाहें जुदा हो गईं। मलिका हिंद नूरजहां फ़ारसी में लिखती हैं, बर मज़ारे माँ गरीबा न चरागे ना गुले, बर मज़ारे माँ गरीबा न चरागे ना गुले, न परे परवाना याबी न सरायत बुलबुले। यानी हम गरीबों के मज़ार पर ना कोई चराग है और ना कोई फूल, ना तुझे किसी जले हुए परवाने के पर मिलेंगे और ना ही कोई बुलबुल गीत गाती। शदीद गर्मी है और मैं पसीने से शराबूर हूँ। आप देख सकते हैं ये पसीना आया हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और हमारे साथ जो कैमरामैन है हमारे हैदर भाई, वो मुझसे ज़्यादा पसीने में शराबूर हैं। खैर, हमारा व्लॉग जो है यहाँ पर ख़त्म हो गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके और आप हमारे साथ हमारे हम सफ़र बने रहें। तो अगली वीडियो और अगले व्लॉग तक के लिए अपने मेज़बान शहरियार ख़ान को बहुत सारी दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।